देश में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार 67,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। कोरोना से 2,206 मरीजों की मौत, 20,900 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में 22,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 832 लोग गंवा चुके हैं जान। मुंबई में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, मुंबई में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 13,700 के पार। मुंबई में 24 घंटे में 19 कोरोना पीड़ितों की मौत। अब तक मुंबई में कोरोना से 508 लोगों की गई जान। धारावी में कोरोना के 26 नए मरीज आए सामने। गुजरात में 8,000 से ज्यादा कोरोना के केस, 493 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत, 381 नए मामले, 6,900 से ज्यादा मरीज। दिल्ली में अब तक 125 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 25 कोरोना पीड़ित पुलिसकर्मी हुए स्वस्थ। दिल्ली पुलिस ने लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को यूपी ले जाने वाले गिरोह को हिरासत में लिया। चेकिंग के दौरान खुली पोल, 2 ट्रक में मिले 100 लोग। दिल्ली से यूपी एसेंशियल सर्विस के बहाने चलता था गोरख धंधा। गिरोह के लोग हर मजदूर से 500 से 1,500 रुपए तक वसूला करते थे ट्रक का भाड़ा। मध्य प्रदेश में 3,600 से ज्यादा कोरोना मरीज, 215 की मौत। राजस्थान में 24 घंटे में 100 से ज्यादा नए मरीज। राज्य में अब तक 3,800 से ज्यादा कोरोना केस, 107 मरीजों ने गंवाई जान। तमिलनाडु में कोरोना की रफ्तार बेकाबू, एक दिन में 3 मरीजों की मौत, 669 नए मामले, कोरोना केस 7,000 के पार। केरल में कोरोना के 7 नए मामले, मरीजों की संख्या 500 के पार, अब तक 4 लोगों की गई जान। तेलंगाना में 24 घंटे में कोरोना के 33 नए मरीज, 1100 से ज्यादा कोरोना के मामले, 30 की मौत। आर्थर रोड जेल में 81 और कैदी कोरोना पॉजिटिव हुए। जेल में अब तक कुल 158 कैदी कोरोना से पीड़ित। आर्थर रोड जेल के अफसरों समेत 26 कर्मचारी कोरोना से पीड़ित, सभी को किया गया क्वारंटीन। मुंबई में भायखला जेल की महिला कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव। मुंबई पुलिस ने मॉडल पूनम पांडे और सैम अहमद को किया गिरफ्तार, लॉकडाउन तोड़ने का आरोप। मरीन ड्राइव से हुई पूनम और सैम की गिरफ्तारी, लॉकडाउन के बीच बीएमडब्ल्यू से तफरीह के लिए निकले थे। रेल सेवा बहाल करने की दिशा में रेलवे का बड़ा फैसला। शुरुआत में दिल्ली से 15 शहरों के बीच 12 मई से चलाई जाएंगी ट्रेनें। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हावड़ा, डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, भुवनेश्वर और रांची के लिए चलेंगी ट्रेनें। सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई, अहमदाबाद और जम्मू जाएंगी ट्रेन। आम लोगों के लिए ट्रेन सेवा बहाल। यात्रा के लिए आज शाम 4 बजे से शुरू होगी ऑनलाइन बुकिंग। ऑनलाइन बुक करवाए गए टिकट पर ही कर पाएंगे सफर। आईआरसीटीसी वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी बुकिंग। एजेंट के जरिए टिकट बुकिंग की सुविधा नहीं। जांच के बाद सिर्फ कंफर्म टिकट वाले शख्स रेलवे स्टेशन में प्रवेश की होगी उन्हें अनुमति। फिलहाल ट्रेन टिकट की ऑनलाइन बुकिंग में तत्काल और प्रीमियम तत्काल की नहीं होगी सुविधा। यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही खुलेगी ट्रेन। यात्रा के दौरान चेहरा ढकना अनिवार्य। भविष्य में कई अन्य रूट पर रेलवे शुरू कर सकता है विशेष ट्रेन की सुविधा। प्रवासी मजदूरों के लिए रोज चलाई जाएंगी 300 ट्रेनें। रेलवे के 20,000 कोच का फिलहाल नहीं किया जाएगा इस्तेमाल, इनमें रहेंगी आइसोलेशन वार्ड की सुविधा। पश्चिम बंगाल में एक दिन में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, 24 घंटे के भीतर 14 मरीजों की मौत, अब तक 185 लोगों ने गंवाई जान। यूपी में कोरोना के 102 नए मामले, अब तक 3400 से ज्यादा संक्रमित, 74 मरीजों की मौत। पंजाब में अब तक 1800 से ज्यादा कोरोना मामले, 31 पीड़ितों की मौत। विशाखापट्टनम हादसे से सबक, फैक्ट्रियों के लिए एनडीएमसी की नई गाइडलाइंस। रिसाव के खतरे वाली इकाइयों में ऑन स्पॉट डिजास्टर मैनेजमेंट का निर्देश। सबसे बड़ी महामारी की चपेट में एयर इंडिया की 5 पायलट, उड़ान भरने से पहले की गई जांच में वायरस की पुष्टि। कुछ दिन पहले कार्गो विमान लेकर गए थे चीन। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का आज 5वां दिन। एयर इंडिया के विमान से मलेशिया से रेस्क्यू किए गए 2 बच्चों समेत 170 भारतीय कोची एयरपोर्ट पर हुई लैंडिंग। मनीला से 241 भारतीयों को किया गया रेस्क्यू। मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा विमान। अमेरिका से रेस्क्यू किए जा रहे भारतीयों को लेकर विजयवाड़ा पहुंचेगा विमान। गन्नावरम एयरपोर्ट पर तैयारी पूरी। त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर लगाया गया नीदरलैंड से लाया गया थर्मल स्कैनर। 5 मीटर की दूरी से शरीर के तापमान को करेगा रीड। कोरोना संकट के बीच ऑपरेशन समंदर सेतु जारी। मालदीव में फंसे 202 भारतीयों को लेकर माले से कोची रवाना हुआ आईएनएस मगर। एयर इंडिया के इंजीनियरिंग विभाग के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव। भारत ने बनवाया कोरोना कवच, एंटीबॉडी का पता लगाने वाली स्वदेशी किट एलिसा तैयार। पुणे में आईसीएमआर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी ने तैयार किया कोरोना कवच। कोविड कवच एलिसा से कोरोना जांच होगी आसान।
कोविड कवच एलिजा से 2.5 घंटे में एक साथ 90 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं। जिला स्तर पर भी एलिजा टेस्ट संभव होगा। एलिजा टेस्ट किट में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए आईसीएमआर ने जाइडस कैडिला से मिलाया हाथ। पीएम मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोरोना संकट के बीच मुख्यमंत्रियों से पीएम मोदी की 5वीं वार्ता। पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक 2 पारियों में होगी। पहला सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। दूसरा सत्र शाम 6 बजे से शुरू होगा। पीएम की इस बैठक में इस बार सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिया जाएगा बोलने का मौका। इससे पहले सिर्फ 10 से 11 सीएम ही रखते थे अपनी बात। बैठक में गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव रहेंगे मौजूद। पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लॉकडाउन पर होगा मंथन। 17 मई को खत्म हो रहा है लॉकडाउन का तीसरा चरण। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में छूट से संबंधित बातों पर चर्चा संभव। उद्योग जगत के दूसरे प्रोत्साहन पैकेज पर भी हो सकता है मंथन। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में लगातार तेजी से बढ़ रहा है कहर। इन राज्यों के मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने की कर सकते हैं मांग। लॉकडाउन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन का बयान। 17 मई के करीब ही इस पर लिया जाएगा कोई फैसला। सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक। क्रेडिट फ्लो होगा मुद्दा। वित्त मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैंक के सीएमडी और सीईओ से करेंगे चर्चा। ग्राहकों को राहत देने पर होगी बात। अंबाला से यूपी जाने के लिए निकले 272 प्रवासी मजदूर, 7 बसों में होगी रवानगी। बस मिलने पर छलकी मजदूरों की खुशी। बागपत, सहारनपुर, शामली के लिए निकाली गई बसें। प्रशासन ने पैक करा कर दिया खाना। बड़वानी में यूपी के 3 प्रवासी मजदूरों की मौत। मुंबई से आ रहे थे सभी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में कोरोना के 3 पॉजिटिव केस। प्रशासन सतर्क। लुधियाना में पुलिस ने 10 साल की मासूम के जन्मदिन को बनाया खास। लॉकडाउन के बीच तोहफा लेकर पहुंची पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में यूपी की सीमा पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। यूपी प्रशासन से एंट्री की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के। मध्य प्रदेश के नीमच में कोरोना के 15 नए मरीज आए सामने। नीमच अब कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या हुई 28। राजस्थान के पाली में 16 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ, लेकिन डिस्चार्ज करते वक्त अस्पताल में लगा मेला। डीएम समेत सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूले। कोरोना पीड़ितों के स्वस्थ होकर अस्पताल से घर पहुंचने पर दिखी अस्पताल से जुदा तस्वीर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ग्रामीणों ने किया स्वागत। हिमाचल के बिलासपुर में 2 कैब ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव। मंडी के कोरोना अस्पताल में कराया गया भर्ती। प्रवासी मजदूरों को लेकर पंजिम से उधमपुर के लिए निकली श्रमिक एक्सप्रेस को 1055 यात्री हुए रवाना। इंदौर में 2 कोरोना पीड़ित डॉक्टर हुए स्वस्थ। प्लाज्मा थेरेपी से हुआ इलाज। लॉकडाउन के बीच कानपुर में मास्क पहनकर दूल्हा दुल्हन ने रचाई शादी। चंद परिजनों की रही मौजूदगी। आसनसोल में शराब की दुकानें खुलने पर हंगामा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराई दुकान। कोरोना पीड़ित मृतकों के दाह संस्कार के लिए वडोदरा प्रशासन ने ईसाई समुदाय से मांगी जमीन। शहर से दूर कब्रिस्तान का दिया गया कुछ हिस्सा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में 11 दिन के बच्चे को मिली नई जिंदगी। बच्चे की उल्टी आंत का किया गया ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के सेंधवा में एक प्रवासी मजदूर का अंतिम संस्कार। मुंबई से यूपी जाने के लिए निकला था, नहीं थे पैसे। गुजरात हॉटस्पॉट जोन अहमदाबाद से पाली के तख्तगढ़ पहुंचा एक परिवार। पेश की होम क्वारंटीन होने की मिसाल। घर में बंद होने के बाद बाहर से लगवाया ताला। पिछले 7 दिन में घर में था कैद। जबलपुर हाईवे पर दिखा प्रवासी मजदूरों का पलायन। जबलपुर में साइकिल और ट्रकों में भरकर जा रहे थे मजदूर यूपी और बिहार। कैमूर के यूपी बॉर्डर पर स्थित प्रवासी मजदूरों का राहत शिविर आंधी बारिश से तबाह। पंडाल, कुर्सी और पंखे गिरे। मथुरा के मोगर्रा में राजस्थान यूपी बॉर्डर पर बरपा हंगामा। यूपी राजस्थान के पुलिसकर्मी भिड़े। यूपी पुलिस के 2 दारोगा समेत कुछ पुलिसकर्मी घायल। राजस्थान से छत्तीसगढ़ और झारखंड के सैकड़ों मजदूर पैदल यूपी की सीमा में घुस रहे थे। यूपी पुलिस के रोकने पर राजस्थान पुलिस ने मचाया उत्पात। महाराष्ट्र जलगांव में 4 युवकों ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा। लॉकडाउन में तफरीह कर रहे युवकों को पुलिस ने घर जाने के लिए कहा था। रोहतक में सोमवार को 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। प्रशासन हुआ सतर्क। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने जावेद अख्तर के ट्वीट की निंदा की। जावेद अख्तर ने इस वक्त लाउड स्पीकर पर अजान नहीं करने की अपील की थी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की सेहत बिगड़ी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में हुए भर्ती। मुलायम सिंह यादव की भी बिगड़ी सेहत। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कराया गया भर्ती। पेट दर्द की शिकायत। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजीत जोगी कोमा में। रायपुर के एक अस्पताल में भर्ती अजीत जोगी को वेंटिलेटर पर रखा गया। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिले में तूफान का कहर। बारिश के साथ गिरे ओले।
हजारों एकड़ फसल बर्बाद। महाराष्ट्र के वाशिम में आंधी बारिश के दौरान गिरी बिजली, दरगाह शरीफ के अहाते में लगा नारियल का पेड़ जला। लाहौल स्पीति में 5 महीने बाद शुरू हुआ सेब का कारोबार, बर्फबारी से बंद था रास्ता। शिमला में जमकर हुई बारिश, लुढ़का पारा। वाराणसी में आंधी बारिश से तबाही, ढहे पेड़, मकान, दुकान, शॉपिंग मार्ट को पहुंचा नुकसान। यूपी के हरदोई में आंधी बारिश ने ली 3 की जान, पेड़ ढहने से 2 की गई जान। आंधी में लगी आग से बूढ़ी महिला जिंदा जली। मेरठ में आंधी बारिश का कहर, पेड़ और बिजली के पोल ढहे। हंदवाड़ा हमले की साजिश करने वाले पाकिस्तान को सताया, पलटवार का डर, सीमा पर बढ़ाई आसमानी गश्त, भारतीय सेना की सतर्क नजर। कोरोना के खिलाफ नाकामी छिपाने के लिए विवादों को हवा दे रहा है पाकिस्तान। चिनाब नदी में पानी की कमी का लगाया आरोप, भारत का करारा जवाब। बॉर्डर पर ड्रैगन की हिमाकत, नॉर्थ सिक्किम के नाथुला बॉर्डर पर जवानों में भिड़ंत, चीनी टुकड़ी ने उकसाया तो भारत का करारा जवाब। व्हाइट हाउस में कोरोना ने बढ़ाई घुसपैठ, टास्क फोर्स के 2 सदस्य वायरस की चपेट में, इवांका ने पर्सनल असिस्टेंट की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव। दुनिया भर में कोरोना का कहर, अब तक 41 लाख से ज्यादा लोग बीमार, 2,80,000 मरीजों की मौत। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,000 से ज्यादा मामले, अब तक 2 लाख से ज्यादा संक्रमित। चीन में कोरोना के 16 नए मामले आए सामने। 28 अप्रैल के बाद एक दिन में संक्रमित होने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुछ चीनी नागरिकों को किया गिरफ्तार, स्वदेश वापसी के लिए किया था हंगामा। पाकिस्तान सरकार ने दुकानें, कारखाने और व्यवसायों को खोलने का किया ऐलान, भुखमरी का हवाला देकर लॉकडाउन में राहत। रूस में कोरोना वायरस से संक्रमित पादरी की मौत, चर्च के प्रमुख पैट्रियार्क किरिल ने अंतिम प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया।